बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खर्चा करके मैम, मैंने भी सुना है। और मैम एक बात बताइए, सीमा हैदर को बेल किस ग्राउंड पे मिली? हमारे यहाँ जो कोई केस होता है की उसका वजह से। ग्राउंड तैयार करता है एडवोकेट, हाँ, इस ग्राउंड पे जज साहब इसे बेल दे दीजिए। लेकिन मैम सीमा हैदर को क्या ग्राउंड दिया होगा एपी सिंह ने? वो तो मेरी समझ में नहीं आती है कि कौन से ग्राउंड पे बेल मिली है, क्या है। अब वो सब हमको लीगल गूगल बाबा से स्टडी करना पड़ेगा कि क्या रूल है भाई। शी इज लिविंग हियर, सबसे क्योंकि बड़ा जब पॉइंट उसका ये है। पॉइंट, जब जो प्रोस्टिट्यूटर है उसके पास एक पॉइंट है कि इनलीगल तरीके से इंडिया आई है, तो मैम हम्म। ग्राउंड तो कुछ बनता ही नहीं, पता नहीं किस तरह से बेल दी गई। देखो कमियां तो हर जगह हुई हैं, अदालतों में भी, बॉर्डर पे भी, इकरा के और सब। इकरा इकरा इलीगल आई थी, उसके पेरेंट्स को अदालत में जाना पड़ा, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट बच्ची उनको हैंड ओवर हो गई थी। बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी मदर को तो पता भी चल गया था कि मेरी बेटी इंडिया पहुंच गई। वो अपनी मम्मी से बात भी करती थी, तो भी लोगों ने लीगली कोई एक्शन नहीं लिया। उनको सीधा सीधा बुलाया गया अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे। वो इधर खड़े थे, इधर से उसको निकाल के हैंड ओवर कर दिया। इसको भी ऐसे करके निकाल के हैंड ओवर कर दो, बात खत्म। बिल्कुल। और मैम एक बात बताइए, इकरा में और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ भी तो नहीं, इसे भी कर देना चाहिए, लेकिन इसको तो सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। और इससे मैम कोई पूछताछ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। अब तो काफी सही दिन से कहा। एटीएस के पास भी नहीं गई है। इकरा साहबा ये बात हमारी तो ये हमारी इकरा साहबा वो वाली इकरा साहबा नहीं है, हमारी बड़ी जेन्युइन और पढ़ी लिखी माशाल्लाह। मैं तो बड़ा इनसे इंस्पायर होता हूँ। इकरा साहबा आपको वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भाई। अच्छा, अब ये हम थोड़ा आज डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे किसके पास होने चाहिए कानूनी तौर पर, क्योंकि आप लॉ की स्टूडेंट हैं और इन मामला में बड़ी नजर रखती हैं, क्योंकि जो इंसानी मामला हैं खासतौर पर जहां जहां परेशानी होती है वहां आपके जो काम है वो शुरू होता है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बच्चे किसके पास होने चाहिए थे इस वक्त, अगर सीमा अपनी मर्जी से चली गई, उसने अपना धर्म तब्दील कर लिया? शायद भाई कोई मौक़िफ़ है जो हमारा दुआ केस में होता था कि जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता है बच्चों को रियासत अपनी प्रोटेक्शन में ले। बच्ची के लिए भी हमारा यही मौक़िफ़ होता था और फिर रियासत ने लिया। जब तक डिसीजन नहीं हुआ तब तक वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी। और अभी भी यही मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पे इंडिया को चाहिए, जो यूएनसीआरसी है उसके आर्टिकल 20 के तहत बच्चों को अपनी हिफाजती तहवील में ले ले। चाहे तो यूनिसेफ के थ्रू ले लें, चाहे तो वो डायरेक्ट ले लें। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके पास ये इख्तियार है कि वो बच्चों को अपनी हिफाजती तहवील में ले लें। फिर उनकी मर्जी है कि वो यूनिसेफ के पास रखें या जो उनके अपने बच्चों के जो प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वो वहाँ पर रखें। और फिर वो डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसको लीगली फॉलो करें और बच्चों को भी पाकिस्तान की जो रियासत है, स्टेट है, उसकी कस्टडी में दें। फौरी तौर पे बेशक गुलाम हैदर को भी ना दें जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यस अब मैम। जो भी स्टेप, क्योंकि बच्चे इस वक्त वहां पर हैं, तो अब जो भी कदम लेना है वहां की रियासत ले लेना है, इंडिया की रियासत ने कदम लेना है। सर बिल्कुल शायद भाई ऐसा ही है और बिल्कुल यूनिसेफ उनकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो यूनिसेफ भी जो यूएनसीआरसी के 54 आर्टिकल्स हैं उसके तहत ही वर्क उनका होता है जब ये दो इंटरनेशनल मामला हो जाएं। ठीक है, अब यूनिसेफ के पास जाने के लिए वो रोशन अजीम साहब अपने एक वीडियो में दावा कर रहे थे कि हमने दरख्वास्त लिख दी है। अभी एम्बेसी के रिस्पांस का वो लोग वेट कर रहे हैं। यकीनन अगर रिस्पांस आ गया होता तो कोई वीडियो, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता, लेकिन अभी तक नहीं आया है तो वेट कर रहे हैं क्या आता है। लेकिन इस बीच में बच्चे बड़ा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उनकी जो ज़हनी सेहत को लेके और उनकी न्यूट्रिशन को लेके मुझे बड़ा कंसर्न है और इंडिया को भी होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो इमेज इस वक्त ख़राब हो रहा है सीमा की वजह से, वो पाकिस्तान का नहीं हो रहा है, वो इंडिया का हो रहा है। इंडिया के जुडिशल सिस्टम पे सवालात उठ रहे हैं, इंडिया के चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पे सवालात उठ रहे हैं, मोदी हुकूमत पे सवालात उठ रहे हैं। उनको होश के नाखून लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारी उसकी रियासतें हैं, उनमें से किसी एक को तो आगे आना चाहिए। इकरा साहबा, वहां लोग सवाल ये करते हैं कि वो भारत से कोई अगवा करके तो नहीं ले गया, सीमा अपनी मर्जी से बच्चों को लेके गई है, तो भारत ये इस तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कैसे करे? सीमा तो अपनी मर्जी से गई है, इतनी परेशानी में डाला है तो सीमा ने डाला है, यानी कि माँ ने डाला है। भारत का इसमें क्या कसूर है? देखिए शायद भाई, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खुद के डिसीजन मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बच्चों की वेलफेयर को देखते हुए डिसीजंस लिए हैं। अब जब ये कोर्ट में ये लोग वकला, मैडम आपका नाम साक्षी, यस साक्षी मैम। मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल इससे एग्री करेंगी कि जब ये लोग केस कंटेस्ट करते हैं तो फिर उसके केसेस की एग्जांपल्स देते हैं कि इस केस में ये यस डिसीजन मैम, हुआ रूलिंग था, रूलिंग उस दी केस जाती में है। यस ये मैम। डिसीजन हुआ था। तो इंडिया की बिल्कुल सुप्रीम मैम। कोर्ट के डिसीजन जी मैम रूलिंग दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये रूलिंग दी जाती है कि उसमें ये डिसीजन लिया गया था, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। यू आर सेइंग राइट मैम।
साइटेशन जी ना, वगैरह। तो जी बस फिर उनके अपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों की वेलफेयर को देखते हुए, और शायद भाई आप तो कोर्ट कवर करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, किसी दादा या बाबा के साथ जाना नहीं चाह रहे होते, लेकिन कोर्ट्स उनको उनके हवाले करती है कि वो ये समझती है कि बच्चों की वेलफेयर बाप के साथ है। यस मैम, मैं भी अब बहुत देर से यही बता रही हूँ कि जिसके साथ बच्चों की वेलफेयर होगी उसके साथ ही बच्चों को भेजा जाएगा, और यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है बच्चों का वेलफेयर जो है हैदर के साथ है। साक्षी साहब, मैं एक चीज बताऊं आपको, कल भी मैंने तस्करा करा था कि जैसे पाकिस्तान से कोई मेल किसी भी और कंट्री में जाके वहां से एक लड़की से शादी करता है और बच्चे माइनर होते हैं, बच्चे उठा के ले आता है, पाकिस्तान ले आता है, तो वहाँ पीछे पीछे औरत आती है यहाँ पर आके पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में केस करती है कि बच्चे चूंकि माइनर है और मुझे ये धोखा दे कि वहां से बच्चे भगा के ले आया, अगवा करके ले आया, तो मेरे हवाले की जाए। कई ऐसे केसेस होते हैं, तकरीबन साल में 2-4 केस तो मैं देखता हूँ जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं इस तरह के, तो वो कोर्ट उस माँ के हवाले कर देती है, क्योंकि माँ तो धोखा दे के नहीं आई, वो मर्द जैसे वहां शादी की थी वो पाकिस्तान उसको अगवा करके ले आया। इसी तरह अगर कोई लड़की करती है तो उनके भी केसेस इस तरह आते हैं कि वो कंडीशन देखी जाती है कि देखिए माँ ने किसी दूसरी का शादी तो नहीं कर ली, उसने कोई धर्म तो तब्दील नहीं किया, अगर माँ का स्टेटस वही है जो पहले शादी के दौरान था, उसी तरह का स्टेटस है, तो बच्चे उसके हवाले कर दिए जाते हैं जब तक वो माइनर है। लेकिन ये कि कोर्ट फैसले करती है, यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगर हैदर को कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो अल्टीमेट उसको वहां की कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट के गेट पे आप उनका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो खुद तो कोई कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं देगी, ये चीज करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल 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 करनी पड़ेगी सर, कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो मैम मैं आपको बिल्कुल बताऊं, विजिट इकरा के साथ जो हुआ था, इकरा अकेली थी इसलिए उसे डिपोर्ट कर जी। दिया। यहाँ मसला 4-4 बच्चों का भी आ रहा है। जी देखिए यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है हमारा है कि माँ लेकर आई, ठीक है, अब जो उन्होंने बॉर्डर इलीगली क्रॉस किया है, मतलब उन्होंने बच्चों को ट्रैफिक किया है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुमरे में आता है, फिर वो माँ लेके जाए और या फिर बाप लेके जाए, इसके लिए जो लीगल रेमेडी होती है वो हेबियस कॉर्पस की होती है, जो हमारे यहाँ सेक्शन 199 है। आपका मुझे नहीं पता कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा एक्ट है। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो जो कानून है वो इंडिया का भी और हमारा भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1860 सेम का है है। हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन। लोग यस उसे मैम। आईपीसी कहते हैं, हम लोग पीपीसी कहते हैं, ताजीरात पाकिस्तान, और वहाँ ताजीरात हिंदुस्तान। कुछ अमेंडमेंट जरूर हुई है, इंडिया ने भी की है, पाकिस्तान ने भी की है, जिसमें जो बच्चों की एजेस को लेके बिल पास हुए हैं। पहले 7 साल थी तो उसको 14 ईयर्स कर दिया गया, और इसमें सजा अगर 7 साल थी तो उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। ये कुछ चेंजेस बिल की सूरत में इंडिया के अंदर भी हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपना खुद का लॉ बनाएं। तो ये भी देखें ना, यस ये मैम, सारे लूप आर्टिकल्स तो होल्स चेंजेस तो होते स्टिल रहते हैं। हैं। यस मैम। जी, और मैं वो बिल पास हो जाते हैं। आप लोगों के यहाँ पार्लियामेंट, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, बहस होती है, पास होता है, उसके बाद गवर्नर साइन करते हैं, या फिर अगर नेशनल असेंबली है तो सेनेट में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। वैसे वैसे मैम इंडिया में भी जो इसको बेल मिली हुई है, सीमा हैदर को, ये भी चैलेंज की जा सकती है, क्योंकि जो बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगल तरीके से आते हैं वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है। तो इस केस में तो लोगों को टाड़ा तक भी लगती है, फिर इसको बेल चार्जशीट कैसे कब मिल गई, आएगी? मेरा तो यही सबसे बड़ा सवाल है। उसको प्रोसिक्यूशन जिसने करनी है वो तो वहां की रियासत ने करना ना, जिस रियासत में वो हाँ रह रही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां की रियासत हाँ, ने केस को छेड़ ना। कल सीमा कह रही थी इंटरव्यू में कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है, इसने साफ साफ कहा है, कल टीवी में आई थी वो। लेकिन गवर्नमेंट को तो कोई डैनी जी, देखो बिना जी बोलिए मैम। डैनी जी, सीमा तो बहुत सारी बातें बोलती है, मोदी को भाई बनाया, योगी को, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स का दिया, आखिर गिफ्ट का भेजा वो उसको? कौन से नहीं दे रहे, वो तो एक सिंगल एक वो तो एक वो ही नहीं दे रहे, बयान ही नहीं दे रहे उसमें आगे। वो जिस सचिन को बोलते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो सचिन भी इसको कूटता है, और हाँ, हैदराबाद बिल्कुल। को भी मारा है तो उसका नाम लेके बोलते हैं, मेरे को मारता है। इसकी तो कौन सी बातें अपन कहेंगे, इसकी एक भी बात सच दिखती है? नहीं दिखती। देखिए हाँ, साक्षी जी, और अगर उसके हम मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत नहीं है। देखो, एक इंसान होता है ना इज्जत वाला, पहले उसकी घर पे इज्जत होती है, फिर उसकी अड़ोस पड़ोस में होती है, फिर उसके शहर में होती है, फिर अपने मुल्क में होती है, फिर दूसरे मुल्क में होती है। ये पूरे अपने मुल्क में सब जगह से इज्जत बिगाड़ के दूसरे मुल्क में इज्जत बनाना है, कभी नहीं बनेगी। सही कहा। और मैम ये बहुत गलत मैसेज हमारी सोसाइटी को भी तो जा रहा है, लेकिन इंडिया वाले यही सोच रहे बात। हैं कि पाकिस्तान से लड़की आई है, दैट्स गुड, लेकिन ये गलत मैसेज हमारे बच्चों को, हमारी इससे जो यूथ है उसमें भी तो गलत मैसेज है। इससे क्या होगा, बहुत सारे अभी यंगस्टर्स क्या होते हैं, कच्चे दिमाग के होते हैं, वो क्राइम जल्दी कर लेते हैं बिना सोचे समझे। ये सचिन ने किया था। सचिन कच्ची उम्र का था, उसको अभी 21 साल में कोई इतनी बुद्धि नहीं आई थी, और इसने इतना लंबा काम कर दिया। तो अभी के जो हमारे बच्चे हैं
वो कोई भी ये एग्जांपल देगा ना, पाकिस्तान से आई थी, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं भी पाकिस्तान जा रही हूँ। अभी और ऐसा मैम ये होगा कि बोलेंगे बहुत सारे कि जब शादीशुदा तो क्या, यंग क्या, अभी सारी जिंदगी हम यही देखेंगे, शायद बाकी जिंदगी में यही बुढ़े होंगे, हमारी कमर में ये चैनल चला चला के खत्म होने वाली है। यस, वो यही होने सोचेंगे जब वाला सचिन का कुछ नहीं बिगड़ा तो है। हमारा क्या बिगड़ेगा। सीमा ने गुलाम सबको हैदर कह रास्ता रहा था कि दिखाया है, सीमा 38 पाकिस्तान साल जाने का और पाकिस्तान से आने का। की लाइफ आया था गुलाम लेकिन मैम हैदर। एक बात वो देखिए, आप रास्ते चैनल को अपनी टीआरपी मिल रही है, कुछ लोग अपने मजे ले रहे हैं, यूथ अपने मजे ले रही है, लेकिन बच्चे कितना ज्यादा उसमें सफर कर रहे हैं। मैटर ये देखना है दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को भी या और तो इंडिया शाहिद को भाई भी। ऐसा करो, बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर हटा नहीं दो, मैंने ताकि इंडिया मैडम पाकिस्तान वाले शादी कर सके एक दूसरे के साथ। मैंने आपको सही कल सही कहा कह था रहा है। जिस तरह यूरोप में हुआ है ना, लड़ी है उन्होंने जंगें लड़ी है बड़ी बड़ी, उन्होंने बड़े फसाद हुए हैं। लेकिन आज क्या है कि वो दिल चाहता है कि मुझे जर्मनी में घुसना है तो इटली से एकदम जर्मनी में आ जाते हैं, मतलब उनको कोई मसला ही नहीं है। तो अल्टीमेट हमारी गवर्नमेंट को दोनों को ये करना पड़ेगा आगे जाके, वरना फिर ये सीमा और पत्नी कौन कौन होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसी तरह नेपाल के रास्ते। या तो बिल्कुल बॉर्डर हटा दो, सीधे सीधे एक ही मुल्क बना दो तो शादियां तो हो अच्छे से, या तो बॉर्डर पे शादी के हॉल बना दो। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी इंटरनेशनल मैरिज का वो बना देना चाहिए ना, इंटरनेशनल मैरिज कोड बनाओ और तो। मिर्चन भाई को उसका हेड बना आगे देना चाहिए। कैसे हाँ, इंटरकास्ट मैरिज का भी एक एक्ट बना हुआ है, इंटरकास्ट मैरिज का। इंटरकास्ट का हुआ ना, अभी क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैरिज एक्ट बनाओ, स्पेशल दो दुश्मन से शादी करेंगे। सही। अच्छा, हमने हमने गुलाम हैदर का नंबर भी इसमें पिन किया हुआ है और गुलाम हैदर के वालिद का नंबर भी पिन किया हुआ है। अगर कोई चाहते हैं उनसे राब्ता करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई अगर हमसे राब्ता करना चाहे उनके वालिद से तो उनके जैज का नंबर है और उनसे कर सकता है, और गुलाम हैदर का व्हाट्सएप का नंबर है वो हमने पिन किया हुआ है। आप सब जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनसे राब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कल उनका ये शिकवा था कि कोई उनसे ना राब्ता कर रहा है ना ही उनसे कोई तावन कर रहा है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो लोगों को डील नहीं कर पा रहे, उनसे डील हो नहीं रहा, तो इसलिए मुश्किल में है। इकरा मैडम। बिल्कुल लोगों को राब्ता करना भी चाहिए और हैदर को चाहिए